पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहे कि पाव का कांटा निकाल दे। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात वक्फ बोर्ड के इतिहास, नियम, मोदी सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और उससे पैदा विवादों के विश्लेषण पर। दरअसल वक्फ शब्द अरबी भाषा के वक्फा से निकला है, जिसका अर्थ है ठहरना या रोकना। इस्लामिक परंपरा में वक्फ संपत्ति वह होती है जिसे जन कल्याण के लिए समर्पित किया जाता है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से प्रचलित है। यहाँ पर दो तरह के वक्फ बोर्ड स्थापित हैं, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड। 1954 में आजाद भारत की संसद ने पहला वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई। 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2013 में एक और संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्डों की शक्तियों में इजाफा किया गया, जिससे उन्हें वक्फ संपत्तियों के दावे करने के लिए और अधिक अधिकार हासिल हुए। हाल ही में मोदी सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस नए विधेयक में वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता लाने, गैर मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञों को इसमें शामिल करने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन चालू कर दिए हैं। उनका आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है और ये समुदाय के मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। इस मामले में दिल्ली और बिहार सहित देश के तमाम राज्यों में मुस्लिम संगठन लामबंद होकर लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आंदोलन कर रहे हैं। वक्फ के संशोधन के विरोध में उतरे मुस्लिम संगठनों का दावा है कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए अनिवार्य है। इस मामले में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी बयानबाजी भी तेज की है। विरोध और समर्थन दोनों में ही नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से इस विधेयक पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही है। कुछ नेताओं ने मुस्लिम संगठनों के विरोध का समर्थन किया है, तो अन्य ने सरकार के पक्ष में भी बयान दिए हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का आगामी चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये था वक्फ बोर्ड, उसके इतिहास, नियमों, मोदी सरकार के नए विधेयक और उससे उत्पन्न विवादों पर हमारा आज का मुद्दा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट बॉक्स पर अपनी राय आज के इस वीडियो को लेकर अवश्य साझा करें। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।